ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 30 अगस्त 2026 के लिए है। विषय मसीह यीशु। स्वर्णपथ यूहन्ना। मैं और पिता एक हैं, मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान यशाया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। उसकी कट्टी का फेंटा धाम और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। पाठ उपदेश बाइबल में से लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और वो नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। मत्ती। और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को काठ पर डालकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मरकस। और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उसने ये कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो ठीक होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चला गया। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वो कह रहा था उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वो उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग चकित हो गए।
यूहन्ना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मरकस। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से न कहना, और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरानी और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। मत्ती। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। तब उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं और बहुतों को दिखाई दी। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु को पहरा दे रहे थे भूविंडल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती। सब्बत के दिन के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो, एक बड़ा भंचाल आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र बर्फ के नियन अज्वल था। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो सूली पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। लूका। और उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया और वो उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। मसीह भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति जो अवतार त्रुटि को नष्ट करने के लिए मांस के लिए आती है। हमारे मास्टर के उस कहने ने उन्हें रबी के विद्वान धर्मशास्त्र से अलग कर दिया कि मैं और मेरे पिता एक हैं। भगवान के बारे में उनकी बेहतर समझ उनके लिए एक प्रतिघात थी। वो एक मन को जानता था और किसी अन्याय के लिए कोई दावा नहीं करता था। वो जानता था कि शरीर के बदले अहंकार मन था और वो पदार्थ पाप और बुराई मन नहीं था, और इस दिव्य विज्ञान के बारे में उनकी समझ ने उन्हें अमर का आधार बना दिया था। हमारे गुरु ने अपने शिष्यों के समक्ष जो विश्वास का पहला सूत्र प्रस्तुत किया वो था उपचार, और उसने अपने कार्यों द्वारा अपने विश्वास को सिद्ध किया। प्राचीन मसीही चिकित्सक थे। मसीही धर्म का ये तत्व क्यों खो गया है? क्योंकि हमारे धर्म की प्रणालियां चिकित्सा की हमारी प्रणालियों द्वारा कम या ज्यादा संचालित होती हैं। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूलों में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया है। अपनी ही कला को नष्ट करने के लिए सामग्री पर भरोसा करके
स्वस्थ और सद्भाव का त्याग किया गया है। ऐसी प्रणालियां आध्यात्मिक शक्ति की जीवन शक्ति से बंजर हैं, जिनके द्वारा भौतिक अर्थों को विज्ञान का सेवक बना दिया जाता है और धर्म साफ हो जाता है। क्रिश्चियन साइंस की थियोलॉजी में बीमारों को ठीक करना भी शामिल है। लोगों के विपरीत और झूठे विचारों ने उनकी भावना से परमेश्वर के साथ मसीह के पुत्रत्व को छुपा दिया। वो उसके आध्यात्मिक अस्तित्व को समझ नहीं पाए। उनके कार्तिक मन इसके स्वरूप थे। उनके विचारों को नश्वर त्रुटि के साथ भरा गया था, बजाय भगवान के आध्यात्मिक विचार के साथ जो मसीह यीशु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भगवान की समानता, जिससे हम आपके माध्यम से दृष्टि खो देते हैं, जो सत्य के आध्यात्मिक अर्थ को उद्घाटित करता है, और हम इस समानता का एहसास तभी करते हैं जब हम पाप को कम करते हैं और मनुष्य की विरासत को साबित करते हैं, भगवान के बेटों की स्वतंत्रता मानते हैं। यीशु की आध्यात्मिक उत्पत्ति और समझ ने उसे होने के तत्वों के प्रदर्शित करने में सक्षम किया, ये साबित करने के लिए कि आध्यात्मिक सत्य भौतिक त्रुटि को कैसे नष्ट करता है, बीमारी को ठीक करता है और मृत्यु को मात देता है। आराधनालय के सरदार की बेटी के नाम, जिसे वो मरा हुआ कहते थे, परंतु जिसके विषय में उसने कहा वो मरी नहीं परंतु सो रही है, उसने बस इतना कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। ये जीवन अनंत है। यीशु कहते हैं, है नहीं, होगा, और फिर वो अपने पिता और स्वयं के वर्तमान ज्ञान के रूप में अनंत जीवन को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है प्रेम, सत्य और जीवन का ज्ञान। और अनंत जीवन ये है, वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। धर्म ग्रंथ कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जिंदा रहेगा। ये दिखाता है कि सत्य ही इंसान का असल जीवन है, लेकिन इंसान इस शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाने पर एतराज करते हैं। ईश्वर में हमारी हर आस्था का परीक्षण हमें मजबूत बनाता है। वो जो उन सभी की ओर से रद्द कर दिया जाने वाला था, जिन्हें उसने आशीर्वाद दिया था, सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठा ईश्वर का ये वफादार पहरेदार, स्वर्ग के सबसे बड़े भरोसे के साथ नियुक्त अनंत आत्मा के नए रूप से बदलने के लिए तैयार था। उसे ये साबित करना था कि मसीह भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं है, बल्कि वो इंसानी गुस्से की पहुंच से ऊपर है और सत्य, जीवन और प्रेम के द्वारा पाप, बीमारी, मृत्यु और कब्र पर विजय पाने में सक्षम है। यीशु ने क्रिश्चियन साइंस को समझने से पहले ही इसका स्वागत देख लिया था, लेकिन इस पहले से जानकारी ने उसे कोई बाधा नहीं दी। उसने अपना ईश्वरीय उद्देश्य पूरा किया और फिर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। कब्र में उसके 3 दिनों के काम ने समय पर अनंत काल की मोहर लगा दी। उसने जीवन को मृत्युहीन और प्रेम को नफरत का स्वामी साबित कर दिया। रास्ते में पथरीली दीवारें थीं और गुफा के मुंह पर से एक महान पत्थर लुढ़काया जाना था, लेकिन यीशु ने हर भौतिक बाधा को पार कर लिया, पदार्थ के हर नियम को पछाड़ दिया और अपने आराम करने वाले स्थान से आगे बढ़ा, एक शानदार सफलता की महिमा के साथ हमेशा की जीत का ताज पहना। हमारे मास्टर ने पूरी तरह से मृत्यु और कब्र पर अपनी जीत में दिव्य विज्ञान का प्रदर्शन किया। यीशु का कर्म पुरुषों के ज्ञान और पाप, बीमारी और मृत्यु से पूरी दुनिया के उद्धार के लिए था। अपने मानव जीवन के परिमाण के माध्यम से उसने दिव्य जीवन का प्रदर्शन किया। अपने शुद्ध स्नेह के आयाम से उसने प्रेम को परिभाषित किया। सत्य के मिलन के साथ उसने त्रुटि को समाप्त किया। इसे ना देखकर दुनिया ने उसकी धार्मिकता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पृथ्वी को सद्भाव प्राप्त हुआ, जिसे उसके गौरवशाली उदाहरण ने पेश किया। एक मानव रूप में पहने हुए, अर्थात जैसा कि ये नश्वर दृश्य लगता था,
एक मानव मन द्वारा कल्पना की जा रही थी। यीशु सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और मांस के बीच मध्यस्थ था। ईश्वरीय विज्ञान के तरीके को समझते और प्रदर्शित करते हुए वो उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग बन गया जिन्होंने उसके वचन को स्वीकार किया। इससे नश्वर जान सकते हैं कि बुराई से कैसे बचा जाए। विज्ञान को उसके निर्माता से जोड़ा जा रहा असली आदमी नश्वर को केवल पाप से मोड़ने की जरूरत है, और मसीह वास्तविक व्यक्ति और भगवान के साथ उसके संबंध को खोजने के लिए और दिव्य पुत्रित्व पहचानने के लिए नश्वर स्वार्थ की दृष्टि होनी चाहिए। कुलसियों अध्याय 3 श्लोक 4 में पौलुस लिखता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, दिखाई देगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए दिखाई दिए जाओगे। जब आध्यात्मिक अस्तित्व को उसकी पूर्णता, निरंतरता और शक्ति में समझा जाता है, तब मनुष्य ईश्वर की छवि में पाया जाएगा। प्राकृतिक शब्दों का पूर्ण अर्थ ये है, तब मनुष्य उसकी समानता में पिता के समान परिपूर्ण, जीवन में अविनाशी, ईश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ पाया जाएगा। दिव्य प्रेम में सत्य के साथ, जहां मानवीय भावना ने मनुष्य को नहीं देखा है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।